हेलो एवरीवन, वेलकम टू संदीप फिजिक्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है कि ये यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंपेयर किया जाता है एक लिक्विड ड्रॉप से। उसका सरफेस टेंशन, उसका चार्ज डेंसिटी, इन सब से कंपेयर किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली कोई भी एक न्यूक्लियस कोई भी लिक्विड ड्रॉप से कंपेयर किया जाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। This model treats the nucleus as a liquid drop and explain nuclear binding energy using volume, surface, Coulomb, asymmetry and pairing energy terms। तो इसमें एक न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप से कंपेयर किया जाता है टू एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी। जो न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिक्विड ड्रॉप से कंपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, सरफेस, Coulomb, asymmetry एंड पेयरिंग एनर्जी टर्म्स के हेल्प से लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस को कंपेयर किया जाता है। तो आइए इसका एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एजम्पशंस में मेनली मतलब वो जो कंपैरिजन है लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट वन इज इनकम्प्रेंसिबिलिटी। जस्ट लाइक वाटर ड्रॉप, न्यूक्लियस इज इनकम्प्रेंसिबल। हम लोगों को पता है कि कोई भी वाटर ड्रॉप या फिर जो लिक्विड ड्रॉप होता है उसको वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लाइक गैस को जैसे कंप्रेस किया जाता है, बट लिक्विड ड्रॉप को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सिमिलरली कोई भी एक न्यूक्लियस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट न्यूक्लियर डेंसिटी। द न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट लाइक वाटर। तो जैसे वाटर ड्रॉप का जो डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो सिमिलरली न्यूक्लियस का भी जो मास डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। थर्ड वन इज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट ओनली बिटवीन नियरेस्ट नाइबरिंग न्यूक्लियॉन्स सिमिलर टू मोलिकुलर फोर्स इन ए लिक्विड। तो कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो ये जो फोर्स है ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट होता है। तो कोई भी जो एक न्यूक्लियॉन है उसके नाइबरिंग न्यूक्लियॉन से ही उसका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्ट होगा। तो ये जो फोर्स है ये सिमिलर है मोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड ड्रॉप। तो कोई भी जो लिक्विड ड्रॉप होता है उसमें मोलिकुलर फोर्स लगता है, जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स है एंड ये जो मोलिकुलर फोर्स है एंड न्यूक्लियर फोर्स है, दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। तो ये दोनों सिमिलर है। Now fourth one is existence of surface tension. Nucleons at the surface experiences fewer interaction, so they are less strongly bound like surface tension. तो वाटर ड्रॉप जो होता है उस या फिर लिक्विड ड्रॉप जो होता है उसमें सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन मतलब कोई भी जो ड्रॉप होता है उसके सरफेस में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगना। तो सिमिलरली जो न्यूक्लियस होता है उसके सरफेस में भी फोर्स लगता है, बट वो जो फोर्स होता है वो थोड़ा वीकर फोर्स होता है क्योंकि वो सिर्फ साइड में ही लगता है, ना कि ऊपर नीचे। तो ये जो फोर्स है ये सरफेस टेंशन की तरह एक्ट करता है। तो वाटर ड्रॉप में सरफेस टेंशन एंड सिमिलरली न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी इस टाइप का फोर्स लगता है, तो इससे कंपेयर किया जाता है। फिफ्थ वन इज रैंडम मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मूव्स रैंडमली इनसाइड द न्यूक्लियस सिमिलर टू मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में वो रैंडमली मूव करते हैं, सिमिलर टू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड ड्रॉप में जैसे रैंडमली मूव करते हैं। तो ये 5 सिमिलरिटीज की वजह से लिक्विड ड्रॉप को न्यूक्लियस से कंपेयर किया जाता है। एंड ये सब जो एनर्जी है, वॉल्यूम, सरफेस, Coulomb, एसिमेट्री, पेयरिंग एनर्जी, इन सब के हेल्प से बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर्म करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। फर्स्ट वन इज इट एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी एंड मास ऑफ न्यूक्लियाई थ्रू द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कोई भी न्यूक्लियस का बाय सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। And second one is it explain the process of nuclear fission by describing the deformation and splitting of nucleus like liquid drop। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट न्यूक्लियर से डॉटर न्यूक्लियर में स्प्लिट होता है, लाइक वाटर ड्रॉप जैसे एक ड्रॉप से बाकी ड्रॉप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करता है।
तो नाउ इसका लिमिटेशंस देखते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल का। इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स, इट फेल टू एक्सप्लेन न्यूक्लियाई विथ 2, 8, 20 एक्सेट्रा न्यूक्लियॉन्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमने देखा था कि कुछ जो न्यूक्लियाइज होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब मतलब जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसका जो न्यूक्लियाई होते हैं, अगर उसका न्यूक्लियन नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर 2 होता है, 8 होता है, 20 होता है, ये सब नंबर वाला न्यूक्लियन कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एंड सेकेंड वन इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्पिन एंड पेरिटी, it does not describe individual nucleon behavior, hence properties like spin, parity and magnetic moments are not explained। ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये बाहर से ओवरऑल जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसको ही एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये अंदर से नहीं एक्सप्लेन कर पाता। इसलिए ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये स्पिन, न्यूक्लियस का जो स्पिन होता है, पेरिटी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इन सबको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो ये था लिक्विड ड्रॉप मॉडल का लिमिटेशंस।